आई एम सिमरन सहानी एंड आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश के चैप्टर 2 लॉ स्प्रिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कर लिए तो समझ लो तुम्हारा प्री बोर्ड है, यूनिट टेस्ट है या बोर्ड एग्जाम है, पूरी तैयारी हो गई है। इन्हें पढ़ के चले जाओ, हर आंसर बना लोगे, बस यही कह सकती हूँ, इतनी इंपॉर्टेंट है ये सीरीज। सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 1 हमारे चैप्टर लॉ स्प्रिंग का। हु वॉज साहिब एंड व्हाट वॉज हिज फुल नेम, ये बताओ, एंड व्हाट वॉज द आयरनी अबाउट हिज नेम। तो ये 3 in 1 क्वेश्चन हो चुका है कि साहिब कौन है, उसका पूरा नाम क्या है और उसके नाम में छुपी हुई आयरनी क्या है। तो साहिब एक पुअर रैग पिकर है, यानी कि एक बहुत गरीब बच्चा है जो कूड़ा बीनता है। उसका पूरा नाम है साहिब आलम। रीड करो आप इंग्लिश में लाइन को, मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर रही हूँ। द मीनिंग ऑफ हिज फुल नेम वॉज अ लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। उसके नाम का पूरा मतलब था लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि यूनिवर्स का राजा। But the poor boy had no economic assistance to fulfill his basic needs. But उस गरीब बच्चे के पास economic assistance मतलब पैसे नहीं थे। He जो है didn't have enough money भी आप लिख सकते हो टू जो है फुलफिल बेसिक नीड्स। घर की जो बेसिक नीड्स होती है जैसे फूड, शेल्टर, क्लोथ एंड अदर नेसेसिटीज़, जैसे बेसिक एजुकेशन तक के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। नाम है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स की दुनिया का सारा बेशुमार दौलत होगी उसके पास और सब कुछ जो है उसके कदमों के नीचे होगा। बट उस बेचारे पे इतने पैसे भी नहीं थे कि खाना अच्छे से खा पाए, घर अच्छा रहे या अपने आप की पढ़ाई करा पाए अपने आप को, ठीक है। दस देयर वॉज अ डीप आयरनी इन हिज नेम। तो आयरनी मतलब होता है दैट सोचा कुछ हो कुछ और जाए। नाम में क्या मतलब निकलता है, यूनिवर्स का राजा। बन क्या गया बेचारा, वो एक ऐसा बच्चा था जो बेसिक नीड्स भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, ठीक है। वो क्या नहीं कर पा रहा था, उसके पेरेंट्स उसे वो भी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे। तो ये चीज़ आप समझो कि उसका नाम उसकी लाइफ से बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा था, ठीक है। एंड एज द ऑथर सेड दैट इट वुड बी हार्ड फॉर हिम टू बिलीव इट। और इसलिए ऑथर कहती है कि अगर उस बेचारे बच्चे को पता चलेगा उसके नाम का मतलब ये है, बिलीव ही नहीं कर पाएगा कि मैं यूनिवर्स का राजा हूँ, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वेयर हैव द पीपल लिविंग इन सीमापुरी कम फ्रॉम, वाई नॉट दे वॉन्ट टू गो बैक, ठीक है। तो भाई सीमापुरी के लोग कहाँ से आते हैं और वो वापस क्यों नहीं जाना चाहते, आपको ये बताना है, ठीक है। तो जो लोग सीमापुरी में रह रहे हैं वो कहाँ से आए, ढाका बांग्लादेश से आए हैं। एंड वहाँ का जो उनका लैंड है वो बहुत सुंदर है, रिवर बहती है और बहुत ही ब्यूटीफुल सीनरी वाला है। बट बार बार वहाँ पे स्टॉर्म्स आते रहते हैं, यानी कि बहुत सारे बड़ी बड़ी आंधी तूफान आते हैं जिससे पूरी फील्ड डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो वो उस जगह पर खेती नहीं कर पाते हैं। वो उस जगह बहुत सुंदर है, वहाँ रहेंगे तो उन्हें बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर मिलेगा, एनवायरमेंट मिलेगा। बट वहाँ पर उन्हें जो है रोज़गार नहीं मिलता, अपने बच्चों को खिलाने के लिए पैसे नहीं मिलते हैं, जिससे वो मतलब पैसे नहीं कमा पाते जिससे वो अपने बच्चों को खाना खिला पाए। देयरफॉर वो वहाँ नहीं जाना चाहते हैं उस स्टेट के अंदर। उससे अच्छा वो यहाँ पे बिना आइडेंटिटी के रहने पे मजबूर है, ठीक है। तो ये आपको लाइंस मैंने बता दिए, ऐसे आप इसको फॉर्म कर सकते हो बहुत आसानी से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट डू यू थिंक इज द थीम ऑफ द लॉ स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। इस वाले जो है ना, इस वाले क्वेश्चन के मतलब थीम क्या है इस वाले चैप्टर की, क्वेश्चन में ये बताना है। तो थीम है ग्राइंडिंग पॉवर्टी। जो इतनी पॉवर्टी है जो बच्चों को उनकी डेली नेसेसिटीज भी प्रोवाइड नहीं हो पाती है, वो दिखा रही है। द टू स्टोरीज टेकन टुगेदर डिपिक्ट द प्लाइट ऑफ स्ट्रीट चिल्ड्रन। उन गरीब बच्चों की कहानी जिनसे चाइल्ड लेबर करवाया जाता है, जिन्हें उन्हें लाइफ की बेसिक अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं कि उन्हें स्कूल में पढ़ाया लिखाया जाए। और ये सब किसकी वजह से हो रहा है, ये सोसाइटी की कायरता है। कैलेसनेस मतलब कायरता है ये हमारी सोसाइटी की, हम बच्चों को इतनी बेसिक नीड्स भी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। और पॉलिटिकल क्लास यानी कि जो पॉलिटिक्स में लोग होते हैं उनकी गलती है कि वो लोगों की सफरिंग्स को एंड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट डज द गार्बेज मीन फॉर द एल्डर्स एंड चिल्ड्रन इन सीमापुरी। और इसका अगला क्वेश्चन ऐसा भी मिल सकता है, गार्बेज टू डेम इज गोल्ड, व्हाई डज द ऑथर से सो अबाउट द रैग पिकर्स। क्यों वो कहते हैं कि रैग पिकर्स के लिए गार्बेज मतलब सोना जैसा होता है, क्यों। तो गार्बेज टू एल्डर इज गोल्ड। गार्बेज बड़े लोगों के लिए क्या होता है, एक सोने के समान होता है। जैसे सोना एक प्रेशियस होता है, वैसे ही उनके लिए गोल्ड की तरह प्रेशियस है वो गार्बेज, क्योंकि उसी से गाइज वो रोज़गार कमा रहे हैं, उसी से वो बेच के उसको घर में पैसा लेकर आते हैं। और बच्चों के लिए अगर हम बात करें, फॉर चिल्ड्रन गार्बेज इज रैप्ड अप इन सरप्राइजेस। बच्चों को उन्हें क्या लगता है कि कोई गिफ्ट है, जैसे गिफ्ट को जब हम रैपर खोलते तो हम खुश होते बड़े, पता नहीं अंदर से क्या निकलेगा। वैसे ही बच्चे कूड़े के ढेर को ऐसे बीनते हैं, पता नहीं 2 रुपये का सिक्का मिल जाए, 5 रुपये का मिल जाए, 10 का ना मिल जाए। तो दे फाइंड एनफ रीजन टू स्क्रंच थ्रू द गार्बेज कैंस। तो इसलिए उन्हें लगता है अरे कुछ मिल जाएगा कुछ मिल जाएगा, तो इसलिए वो गार्बेज में से स्क्रंच मतलब क्या, उसको खोजते रहते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बड़े लोगों के लिए वो उनकी डेली अर्निंग है, ठीक है, रोज़गार का ज़रिया है, रूफ ओवर देयर हेड है, सर की छत है, ठीक है। और बड़े बच्चों के लिए क्या है, इट इज़ रैप्ड अप इन वंडर्स, ओके। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लिटिल हैज़ मूव विद टाइम इन फिरोजाबाद, व्हाट कुड बी द रीज़न ऑफ दिस स्टेटमेंट। हमारी जो ऑथर कहती हैं
लिटिल हैज़ मूव विद टाइम इन फिरोजाबाद में समय के साथ चीज़ें बदली हुआ, ऐसा कहती है। अब क्यों कहा उन्होंने, बताओ। इसलिए बोला क्योंकि वो कहती हैं कि अभी भी बैंगल मेकिंग में उसी तरीके से बच्चों को एक्सप्लॉयटेशन करा जा रहा है जैसे पहला होता था। अभी भी लगभग 20,000 बच्चे हैं जो वहाँ पे इलीगली वर्क कर रहे हैं ग्लास फर्नेसेस में हाई टेम्परेचर्स के साथ में। द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द मनी लेंडर्स, मिडिल मैन, द पुलिसमैन एंड द कीपर्स ऑफ द लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियन कंटिन्यूज। कि जो इवन तो हमारी गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया है कि बच्चों से हैजार्डियस एक्टिविटीज़ में काम नहीं कराना चाहिए, बट स्टिल वहाँ पे जो है हो रहा है। तो मतलब यहाँ पे इसलिए उन्होंने कहा लिटिल हैज़ मूव विद टाइम इन फिरोजाबाद। एनी इनिशिएटिव इफ डेयर्ड और टेकन इज नॉट गिवन ड्यू अटेंशन। अगर वो लोग विद्रोह करने की कोशिश करें कि अरे लॉ है, बच्चे नहीं काम करेंगे, तो उन्हें ही दबा दिया जाता था, उन्हें ही जेल में डाल दिया जाता था। तो यू कैन रीड दिस। हम पर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, वॉट काइंड ऑफ लोकेलिटी डज मुकेश लिव इन। मुकेश कैसी लोकेलिटी में रहता था? मुकेश बहुत ही डर्टी लोकेलिटी में रहता था। द लेन्स जो थी, यानी कि जो गलियाँ थी लोकेलिटी की, वो बहुत स्टिंकी थी और स्टोक थी गार्बेज से, यानी कि बहुत उसमें कूड़ा था। द होम्स लुक लाइक हॉवल्स, मतलब कि बहुत ऐसे टूटे भज्जे से घर थे। देयर वॉल्स वर क्रम्बलिंग, यानी कि टेढ़ी मेढ़ी बनी हुई वॉल्स थी। एंड वूबली डोर्स, यानी कि ऐसे डोर जो अटके हुए हो एक तरीके से, ऐसे यूँ जो है दरवाज़ों के अंदर टेढ़े, बहुत ही मुश्किल से। एंड देयर वर नो विंडोज, वेंटिलेशन का कोई जरिया ही नहीं था घरों के अंदर। द हाउसेज आर सो स्मॉल दैट मैन एंड एनिमल्स लिव देम टुगेदर। इतने छोटे घर थे कि मैन और एनिमल, आदमी और जो जानवर होते थे, जैसे किसी ने घर में डोमेस्टिकेट कर रखे हो, तो वो सब इकट्ठे रह रहे थे इतने छोटे छोटे घरों के अंदर। ओके चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। व्हाट इज इलीगल दैट बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद नो। तो इलीगल क्या है? तो भाई वो जो बच्चे उनके काम कर रहे हैं ये बात इलीगल है, बट वो जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं उन्हें ये बात का पता ही नहीं है। द बैंगल मेकर्स डू नॉट नो दैट एम्प्लॉइंग चिल्ड्रन इन बैंगल मेकिंग इज इलीगल। इफ द लॉ इज इन्फोर्स्ड स्ट्रिक्टली 20,000 चिल्ड्रन विल बी released from working at hot furnaces with high temperature. Okay, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। How does the author describe सीमापुरी, a place on the periphery of Delhi? तो वो कैसे डिस्क्राइब करती है सीमापुरी को? तो वो बताती है सीमापुरी एक स्लम एरिया है, प्लेस सिचुएटेड ऑन द पेरिफेरी, मतलब किनारे पे ऑफ दिल्ली के। वहाँ पे 10,000 जो है लगभग रैक पिकर्स रहते हैं। और वो कैसे घरों में रहते हैं? देयर आर मेयर स्ट्रक्चर्स ऑफ मड। मेयर स्ट्रक्चर ऑफ मड मतलब हल्के फुल्के से स्ट्रक्चर, मतलब क्या, मतलब ऐसे हल्के से जो है आप मानो झोपड़ी बना रखी है मिट्टी की। विच हैव रूफ्स ऑफ टिन एंड टैरपुलिन, जिसमें टीन की छत है, तारापुलिन मतलब क्या हुआ, वो लगा रखी है पन्नी से, ठीक है। देयर इज़ नो सीवेज, जो है कोई भी ऐसा सीवेज नहीं है जहाँ से वॉशरूम का कूड़ा बाहर जाएगा। ड्रेनेज नहीं है, रनिंग वाटर की फैसिलिटी टूटी नहीं है जिसमें से पानी आ जाए इन सीमापुरी। द पीपल हु लिव्ड हियर केम फ्रॉम बांग्लादेश। वहाँ पे कौन लोग रहते हैं? जो बांग्लादेश से आए थे 1971 एंड हैव नो आइडेंटिटी, या फिर जो है आइडेंटिटी कार्ड्स, यानी कि उन पे कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं है या परमिट हमारी कंट्री में रहने का। बट क्या है उनके पास? उनके पास राशन कार्ड है जो उनको जो है क्या दिलवा देता है, उनका नाम वोटर लिस्ट पे, जैसे वो पॉलिटिशियंस को वोट कर पाए, और राशन कार्ड से बदले में उन्हें राशन मिल जाता था, ठीक है। द पीपल लिविंग इन सीमापुरी लिव इन अ वेरी पैथेटिक कंडीशन वेयर दे आर मोस्टली डिपेंडेंट ऑन रैक पिकिंग एज द सोर्स ऑफ इनकम। वो बहुत पैथेटिक कंडीशन रहते हैं और उनका बस एक ही जरिया पैसा कमाने का, रैक पिकिंग यानी कि कूड़ा उठाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली। जो फैमिली है मुकेश की, वांटेड हिम टू मास्टर द क्राफ्ट ऑफ क्रिएटिंग बैंगल। तो फैमिली तो यही चाहती है कि वो बैंगल बनाना सीखे एंड पास इट डाउन, और अपने बच्चों को मुकेश भी कल को बैंगल बनाना सिखाए। इट वॉज रैदर टिपिकल फॉर चिल्ड्रन टू कंटिन्यू द फैमिली करियर एंड स्टडी दैट। तो कह रहे बिल्कुल टिपिकल था उनका, नॉर्मल था कि हर बच्चा क्या करता था, कंटिन्यू करता था फैमिली का ये कि भैया बैंगल्स बनाएंगे और इसी आर्ट को कंटिन्यू करता था, ठीक है। मुकेश हाउएवर डिजायर टू वर्क एज अ मैकेनिक एंड बी अ ड्राइवर। बट मुकेश इस आर्ट को, कला ही है ना, बैंगल बनाना आर्ट मतलब कला, तो मुकेश इस कला को जो है नहीं कंटिन्यू रखना चाहता था। इनफैक्ट वो एक गाड़ी सही करने वाला बनना चाहता था और ड्राइवर बनना चाहता था, ठीक है। ही वॉज हाफ वे टू हिज ऑब्जेक्टिव व्हेन ही हैड अ ड्रीम। तो भाई उसने आधी तो जर्नी पार कर ही ली थी अपनी जब उसने ये ड्रीम करी, क्योंकि उस सोसाइटी में जहाँ वो रह रहा था इतना बड़ा जो है सोच रखना ही बड़ी बात थी। लोग तो वहाँ गिव अप कर चुके थे, कोई सोचता ही नहीं था कि हम कोई प्रोफेशन और कर भी सकते हैं, कि भैया इसके अलावा भी कुछ काम है जो हमारी किस्मत में लिखा है। लोगों ने तो गिव अप कर दिया था, बट आधी तो उसने मतलब हासिल कर ही लिया था अपना अच्छा फ्यूचर, जब उसने सोचा नहीं भैया मैं ये नहीं करूँगा, मैं तो भैया वो बनूंगा मोटर कार मैकेनिक। द रेजिडेंट्स ऑफ हिज नेबरहुड बिलीव्ड इट वाज देयर डेस्टिनी टू प्रोड्यूस बैंगल्स फॉर अ लिविंग। ये लिखा है, उसके आस पड़ोस उसकी दादी तक ये बिलीव करती थी ये उनकी डेस्टिनी, मतलब ये उनकी किस्मत है। मुकेश वॉज डिटरमाइंड टू ट्रैवल
अब मुकेश साथी के साथ में बहुत ही पक्का भी था अपने इरादों का, डिटरमाइंड था कि वो ट्रैवल करेगा एंड अंडरस्टैंड द न्यूजेंस ऑफ बिकमिंग मैकेनिक। न्यूजेंस मतलब जो प्रॉब्लम्स आएंगी जब वो मैकेनिक बनेगा, कि हाँ वो कहता है कि हाँ मैं चल के भी चला जाऊँगा। ही ओवरकेम हिज फैमिलीज मेम्बर बिकॉज ऑफ हिज परसिवियरेंस। और अब वो अपने जो है अपने फैमिली मेम्बर्स से अलग कैसे हुआ, ओवरकेम मतलब उनसे अलग कैसे हुआ, अपने परसिवियरेंस से, अपने पक्के इरादों से। ओके, अगला क्वेश्चन, ये तो हमने पढ़ लिया। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, हाउ वुड यू रिगार्ड मुकेश फादर्स लाइफ एंड अचीवमेंट। तो मुकेश के फादर की लाइफ के अचीवमेंट को आप क्या कहोगे। तो मुकेश के फादर बॉर्न हुए थे इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकिंग। मुकेश के फादर मतलब कि मुकेश के जो दादाजी है ना वो ब्लाइंड हो गए थे फ्रॉम द डस्ट ऑफ ग्लास जो होता था ना उससे। ही इज़ एन ओल्ड एंड पुअर बैंगल मेकर, वो बहुत ओल्ड पुअर बैंगल मेकर थे। कौन, मुकेश के पापा, ठीक है। ही हैज़ वर्कड हार्ड फॉर लॉन्ग ईयर्स, उन्होंने बहुत मेहनत करी। पहले वो टेलर रहे थे जो कपड़े सिलते हैं, एंड देन एज ए बैंगल मेकर, फिर वो बैंगल मेकर रहे। बट स्टिल ही हैज़ फेल्ड टू रेनोवेट हिज हाउस। अब तब भी वो अपने घर को जो है बहुत अच्छे से रेनोवेट नहीं करा पाए। कहाँ चली गई ये स्लाइड, ये रही। तो वो तब भी जो है गाइस, आ जाओ, ये रही, तब भी ही हैज़ फेल्ड टू रेनोवेट अ हाउस और सेंड हिज 2 सन्स टू स्कूल। तब भी वो अपने बच्चों को पढ़ाई नहीं लिखाई करा पाए, ना ही घर को अच्छे से रेनोवेट करा पाए। इवन दो मुकेश कह रहा था मेरा घर सही बना है, बट ऐसा कुछ इतना अच्छा नहीं बना हुआ था। Why do not poor Bengal makers organize themselves into cooperative? cooperative मतलब एक मतलब प्रोटेस्ट करने के लिए अपना एक जैसे यूनियन होता है वो बना ले। तो the poor Bengal makers do not organize themselves into cooperative because of the cruel circle of the middlemen, क्योंकि जो vicious सर्कल बना हुआ है middlemen का, they do not let them to form of cooperative, वो उन्हें cooperative बनाने नहीं देते। they use their money power and put police after them, क्या करते हैं वो पुलिस उनके पीछे लगा देते हैं और उन्हें फंसा देते हैं। they are caught and beaten by the police, फिर पुलिस से वो पकड़े जाते हैं और पिटे उनको जो है मारा जाता है। दे आर पुट इनटू जेल ऑन फॉल्स चार्जेस ऑफ इलीगल एक्ट्स। वो बच्चे वहाँ पे बड़े लड़के होते हैं ना 18-19 साल के, वो बताते हैं अगर हम विद्रोह करेंगे तो ये हमें ही जेल में डाल देते हैं हमारे पे गलत आरोप लगा के। द पुअर बैंगल मेकर्स ऑल्सो हैव नो लीडर टू गाइड देम। और पुअर बैंगल मेकर्स के पास कोई लीडर नहीं है जो उन्हें गाइड करे, कोई नेता नहीं है जो उनके यहाँ की मदद कर दे, जो उनको प्रोटेस्ट लॉन्च करने में हेल्प करे। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इट इज़ हिज कर्मा हिज डेस्टिनी व्हाट इज़ मुकेश फैमिलीज एटीट्यूड टुवर्ड्स देयर सिचुएशन। उनकी जो सिचुएशन है इतनी गरीबी है, उसमें उनकी फैमिली का एटीट्यूड क्या था। तो मुकेश की ग्रैंड मदर रिगार्ड्स इट एज द डेस्टिनी, उन्होंने अपनी किस्मत मान ली थी। शी सेज दैट दे वर बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स एंड हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स इन देयर लाइफ। वो कहते हैं हम बैंगल मेकिंग में पैदा हुए हम यहाँ पे और हमने बैंगल के अलावा लाइफ में कभी कुछ देखा ही नहीं है। मुकेश फैमिली हैड म्यूटली एक्सेप्टेड इट एज देयर डेस्टिनी। म्यूटली मतलब चुप रह के, और उन्होंने इसे अपनी किस्मत में लिखा है, मान लिया है। एंड हैड स्टॉप टेकिंग एनी इनिशिएटिव टू चेंज देयर फेट। फेट मतलब आगे का फ्यूचर को चेंज करने के लिए उन्होंने इनिशिएटिव मतलब कोई जो है कदम उठाना बंद कर दिया है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। Which two distinct worlds does the author notice among the bangle making industries? तो क्या दो वर्ल्ड देखती हैं वो। द फैमिली ऑफ द बैंगल मेकर बिलोंग टू वन ऑफ दीज वर्ल्ड। दीज वर्कर्स वर कॉट इन द वेब ऑफ पॉवर्टी। दे आर ऑल्सो बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे वर बॉर्न। दे नो नो अदर वर्क। The other world is the vicious circle of the money lenders, the middlemen, the policemen and the keepers of the law, the bureaucrats and the politician। तो मैंने रीड इसलिए करा इसलिए जैसे आपको हिंदी में बता पाऊँ। पहला वर्ल्ड है उन लोगों का जो जिन पे अत्याचार हो रहा है, गरीब लोग जो गरीबी में और फंसते जा रहे हैं। दूसरा वर्ल्ड है उन अत्याचारों का, जैसे कि जो बड़े बड़े ये मिडलमैन है, फैक्ट्री ओनर्स है जो बच्चों से काम करा रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स और वो पॉलिटिशियन जो उनकी मदद नहीं कर रहे। तो दो वर्ल्ड्स हैं, एक वो लोग जो अत्याचार कर रहे हैं, दूसरे जिन पे अत्याचार हो रहा है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब बताओ, टाइटल का नाम बताओ, क्या है इसका मतलब लॉस्ट स्प्रिंग। तो भाई स्प्रिंग कौन सा एसोसिएट होता है, स्प्रिंग हमारे चाइल्डहुड मतलब होता है। जैसे हमारे ना क्या आता है, समर सीजन, विंटर सीजन होता है, ठीक है, ऑटम होता है और स्प्रिंग सीजन होता है। तो स्प्रिंग क्या होता है, जिससे सब कुछ चहक जाता है, खिल उठ जाता है। विंटर के बाद आता है ना स्प्रिंग, विंटर में सब कुछ झड़ जाती हैं पत्तियाँ, स्प्रिंग में खिल जाती हैं। तो ऐसे ही हमारा बचपन होता है। हमारी ह्यूमन लाइफ में जितनी भी स्टेजेस होती है उसमें कहते हैं बचपन हमारा स्प्रिंग है, जिस बचपन में ही हम खिले खिले रहते हैं, बाद में तो टेंशन ही पीछा नहीं छोड़ती हमारा। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, वो कहती हैं कि ये क्या है, बच्चों के लिए क्या है, उनकी लाइफ का स्प्रिंग सीजन होता है बचपन। अब ये बच्चे तो बचपन जी नहीं पा रहे, ये तो बचपन के अंदर ही इनको पैसा कमाने की जिम्मेवारी इनके ऊपर आ गई है। तो इनसे इन बच्चों का क्या छिन गया, बचपन। और इन्होंने बचपन को हम क्या कह सकते हैं, इनसे इनकी लाइफ का स्प्रिंग छिन गया। तो इसलिए क्या हुआ, लॉस्ट स्प्रिंग। ओके, तो लाइक स्प्रिंग अ चाइल्ड ब्लूम्स इन चाइल्डहुड, जैसे फूल खिल जाते हैं बचपन जो है स्प्रिंग में,
वैसे ही बच्चे खिलते हैं चाइल्डहुड में। हाउ एवर एब्जेक्ट पॉवर्टी, इतनी पॉवर्टी में और जो है इस वजह से बच्चे जो है उनको ना ही एजुकेशन मिल रही है, और साहिब और मुकेश जैसे बच्चों की लाइफ का जो स्प्रिंग है वो उनकी लाइफ से जा रहा है, एंड दे आर इंडल्ज्ड इन हजार्डियस एक्टिविटीज़। ठीक है, तो ये आप रीड कर सकते हो। दस द टाइटल ब्रिंग आउट डिजेक्टेड लाइफ ऑफ चाइल्ड लेबरर्स एंड देयर डेप्रिविएशन ऑफ द ब्लेसिंग्स ऑफ चाइल्डहुड, और दिखा रहा है कि कैसे जो ब्लेसिंग होती है ना एक चाइल्डहुड की, जो हमें हमारी ह्यूमन लाइफ में मिलती है, वो इन बच्चों को नहीं मिल रही है। क्वेश्चन आता है, व्हाई शुड चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड एंड हाउ। तो आपको बताओ चाइल्ड लेबर क्यों एलिमिनेट करना और कैसे। तो ऑब्वियसली चाइल्ड लेबर शुड बी एलिमिनेटेड, हमारी कंट्री में से नहीं पूरे वर्ल्ड में से। चिल्ड्रन आर द फ्यूचर ऑफ द नेशन, चिल्ड्रन हमारे फ्यूचर होते हैं नेशन का। एंड इफ ब्रॉट अप प्रॉपरली, अगर उनको हम अच्छे से ब्रॉट अप मतलब उनकी परवरिश अच्छे से करेंगे, कैन सर्व एज अ स्ट्रॉन्ग पिलर्स इन कंट्रीज डेवलपमेंट, हमारी कंट्री का डेवलपमेंट करेंगे। चाइल्ड लेबर रॉब्स द चिल्ड्रन ऑफ द वेरी एसेंस ऑफ चाइल्डहुड, उनसे उनका बचपन छिन जाता है। एंड ऑफन लीव्स देम ओवर बर्डन, और उनके ऊपर बहुत बर्डन हो जाता है। अंडर नरिश, कुपोषण हो जाता है उन्हें, अनएजुकेटेड रहते हैं वो, एंड डिसीज्ड। इंक्रीज अवेयरनेस एंड स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ लॉज कैन हेल्प इन एलिमिनेटिंग चाइल्ड लेबर। तो चाइल्ड लेबर कैसे एलिमिनेट हो सकता है, इंक्रीज अवेयरनेस से और स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ लॉज से चाइल्ड लेबर हमारी सोसाइटी में से एलिमिनेट हो सकता है। तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, इस साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, आंसर फॉर्म करके बताओ। क्या साहिब टी स्टॉल पे काम करके खुश था या नहीं था, ये आपको आंसर में मुझे फॉर्म करके बताना है। आई नो आपको शायद ये क्वेश्चन आंसर सीरीज़ के क्वेश्चन लिटिल बिट डिफिकल्ट लगे होंगे, बट एज आई टोल्ड यू कि भैया पैटर्न बदल चुका है, तो मैं तुम्हें आने वाली डिफिकल्टी के लिए प्रिपेयर करा रही हूँ। ठीक है, और अगर आसान लगे तो मतलब तुम बहुत अच्छे से चैप्टर समझ चुके हो। तो विद दिस लेसन दिस वीडियो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम अगले